हेलो दोस्तों। तो ईरान, इजराइल और यूएसए के बारे में तो हमें बात करनी चाहिए। जो भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, बात करना बनता भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो हमसे रह गया, जो हम बात इतने बड़े तरीके से हम कर नहीं पाए और जो उसकी बात कोई भी कर नहीं रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में ज़्यादातर कोई बात कर नहीं रहा है। क्योंकि ना छोटा वॉर चल रहा है, इसकी शायद इसकी वजह से, या इतना बड़ा इफेक्ट हो नहीं रहा है ग्लोबली इसकी वजह से। लेकिन ये जो वॉर है ये बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकता है ग्लोबली, और हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट हो सकता है इससे। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है इस रीजन में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में। मुझे लगता है कि जो एमएसएस है और एसवीआर है वो उनका क्रूशल रोल है इस वार में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वार में। इसमें एसवीआर और एमएसएस का बहुत क्रूशल रोल है जो किसी को दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं पिछले 3-4 दिन से मैं कन्फ्यूजन में था और मैंने रिसर्च करी कुछ, तो मुझे पता चला कि चाइना को अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है, ठीक है। और इकोनॉमी दो तरीके से ग्रो होती है, आर्म्स डीलिंग और ट्रेडिंग से। आर्म्स डीलिंग, पाकिस्तान जो है 85% के आसपास पाकिस्तान चाइना से ख़रीदता है। और अगर अफगानिस्तान को ख़रीदना रहा तो अफगानिस्तान किससे खरीदेगा? अफगानिस्तान के पास चलो खैर बहुत ज़्यादा ख़जाना है एक तरीके से आर्म्स का, लेकिन उनको अगर ख़रीदना रहा तो वो चाइना से खरीदेंगे, ठीक है। और दूसरा है ट्रेड, और ट्रेड में चाइना का ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है। लेकिन चाइना जो है, चाइना का जो बीआरआर जो इनिशिएटिव है जो 2015 से चलता हुआ आ रहा है, वो उनको ज़्यादा बढ़ सकता है अगर उनको अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है वो भी मिल गया तो। अब बात यह है, जो मुझे लगता है, अगर पाकिस्तान विन करता है ये जो वॉर है, जो पाकिस्तान अगर जीतता है तो चाइना का तो है ही फ़ायदा, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाएगा पाकिस्तान में। और सेकंड, एक एक्सेस मिल जाएगा अफगानिस्तान में, जो कि अफगानिस्तान में वो चाहते थे कि एक्सेस मिले। जो मैसाइनक है, जो कॉपर का एक माइनिंग है, वो जो चाइनीज़ जेसीसी और एमसीसी जो काम कर रहा था कॉपर माइनिंग के लिए, जिनको बंद करना पड़ गया था, तो वो उनको एक एक्सेस मिल जाएगा। और बीआरआर इनिशिएटिव जो है उसके लिए एक बड़ा स्पैन मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। और एक प्रेशर जो है इंडिया में बन सकता है ग्वादर पोर्ट के तरीके से, अगर उनको रोड मिल जाए वहाँ से वहाँ तक तो। और अगर अफगानिस्तान जीतता है, अगर अफगानिस्तान जीता तो अफगान ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा, नेचुरल एक्सेस, क्योंकि डिप्लोमेसी भी कर ही रहा है चाइना, तो एक्सेस नेचुरल रिसोर्स के लिए चाइना को मिल जाएगा डायरेक्टली। सेकंड, पाकिस्तान तो है ही, अफगानिस्तान भी हो जाएगा, और एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड रूट बढ़ जाएगा। बीआरआर इनिशिएटिव उनका सिक्योरिटी रीजन भी है, जो इनका सिंजियांग रीजन है, उसमें तालिबान के साथ ये मिलकर बात करके उनको सिक्योर कर सकता है उस एरिया को। सबसे बड़ा जो विन विन है वो क्या है? वो ये है कि अगर दोनों ही नहीं जीतते, इफ बोथ पाक एंड अफगानिस्तान डिपेंड ऑन चाइना, अगर वॉर ख़त्म हो गया डिप्लोमेसी की वजह से, बोथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान विल डिपेंड ऑन चाइना। वहाँ पे दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा और चाइना जीत जाएगा हर जगह, विदाउट फाइटिंग अ वॉर, विदाउट फाइटिंग अ वॉर। और ये हिंदुस्तान को समझने की बात है एक।